नो आरएस कॉन्फ़िगरेशन या सीआईपी रूल। सीआईपी रूल कॉन, इंगोल्ड, प्रिलॉग, 3 साइंटिस्ट ने जिस इस रूल को डेवलप किया था आरएस कॉन्फ़िगरेशन के रूल को, इसलिए इसको सीआईपी रूल भी बोलते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में कायरल सेंटर से जुड़े सभी चारों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम। जैसे पहले आप ये समझें कि ये कायरल सेंटर से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। दिस इज नाउ CH3, दिस इज Cl, दिस इज OH, NH। तो जो चारों ग्रुप्स जुड़े हैं उनके पहले एटम का एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, कार्बन है, Cl है, O है और H है। तो Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाती है। O और C में O का वेट ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, और इसकी प्रायोरिटी 3 और इसकी प्रायोरिटी 4। फोर्थ ग्रुप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर पहले 3 ग्रुप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ऐसे तो कॉन्फ़िगरेशन R होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन S होगा। अब आप देखिए फर्स्ट 3 ग्रुप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो उसका कॉन्फ़िगरेशन S होता। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड ऐसे लूं, दिस इज Br, NH2, CH3, NH। इसमें इसकी प्रायोरिटी, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा 1, फिर N और C में N का ज्यादा 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज। आप देखें पहले 3 ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। तो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसके एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला, प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम। अब जैसे पहला एटम है, जैसे ये सपोज अगर F है, Cl है, Br है और I है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आयोडीन की हो जाएगी। अगर ये CH3 है, NH2 है, OH है और F है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी F की हो जाएगी। ऐसे जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रायोरिटी एटॉमिक वेट से डिसाइड करते हैं। जैसे अगर ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों आइसोटोप हैं, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है तो अब ट्रिटियम की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है तो अब क्लोरीन 37 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक वेट कंसीडर करेंगे। अगर किन्हीं 2 ग्रुप्स में पहला एटम सेम है तो प्रायोरिटी नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर से डिसाइड होगी। जैसे दूसरा पॉइंट ये सपोज ये CH3, ये CH2 CH3, दिस इज CH, CH3 एंड CH3। और तीसरा की टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, दिस वन इज CH3, CH3 एंड CH3। अब सब में आप देखें पहला एटम कार्बन है तो अब दूसरा एटम देखेंगे, यहाँ दूसरा कार्बन है तो अब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यहाँ इस कार्बन से एक ही कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन तो अब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, और यहाँ इस कार्बन से 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3 तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब ऐसे अगर ये दिया गया कि दिस वन इज CH2 CH3, दिस इज CH2 NH2, दिस इज CH2 OH एंड दिस इज CH2 Cl, ऐसे। तो अगर पहला एटम सेम है तो प्रायोरिटी नेक्स्ट एटम से डिसाइड करेंगे। यहाँ नेक्स्ट एटम C है, यहाँ नेक्स्ट एटम N है तो N का एटॉमिक नंबर ज्यादा C से। यहाँ N है, यहाँ O है तो O का एटॉमिक नंबर N से ज्यादा। यहाँ O है और यहाँ Cl है तो Cl का एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा। तो इस तरह से डिसाइड करेंगे, पर नेक्स्ट एटम पर तभी जाएंगे जब पहला एटम सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर आपसे बोला जाए F और CH2 Cl में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, फिर CH2 Br में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, फिर CH2 I में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो ये ऐसे F और C में F का एटॉमिक नंबर ज्यादा। यहाँ भी पहला C है, यहाँ भी C है, बट यहाँ दूसरा Cl है और यहाँ दूसरा C है। अब Cl का एटॉमिक नंबर C से ज्यादा। अब आप यहाँ देखें, यहाँ थर्ड ब्रोमीन है और यहाँ पर थर्ड कार्बन। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा। पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट नहीं देखना है, नेक्स्ट एटम पे तभी जाएंगे जब
प्रीवियस एटम सेम हो। अगर डिफरेंट आ जा रहा है तो हमें नेक्स्ट एटम पे जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट प्रायोरिटी डिसाइड करने का। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि अगर सारे एटम सेम है तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी। यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH की प्रायोरिटी CH डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा और इसकी प्रायोरिटी CH2 CH3 से ज्यादा। ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N की प्रायोरिटी CH डबल बॉन्ड NH से ज्यादा है और इसकी प्रायोरिटी CH2 NH2 से ज्यादा होगी। ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि ये COH है और CHO है और ये CH2OH है, इन तीनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? तो आप देखें कि COH की प्रायोरिटी CHO से ज्यादा और CHO की CH2OH से ज्यादा। यहाँ भी CO है और यहाँ भी CO है, बट यहाँ नेक्स्ट O है और यहाँ नेक्स्ट H है, तो COH की प्रायोरिटी ज्यादा। यहाँ भी C के बाद O है, आप देखें, और यहाँ भी C के बाद O। अगर एटम समान है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा। अब अगर ये जैसे CH डबल बॉन्ड NH है और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो CH डबल बॉन्ड NH की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ट्रिपल की प्रायोरिटी डबल से तब ज्यादा जब सारे एटम सेम है। C के बाद N आ रहा है और यहाँ C आ रहा है, N का एटॉमिक नंबर C से ज्यादा, इसलिए C डबल बॉन्ड NH की प्रायोरिटी C ट्रिपल बॉन्ड CH से ज्यादा होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड प्रायोरिटी कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी कम होगी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि कायरल सेंटर से जुड़े सभी चारों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, फोर्थ ग्रुप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर पहले 3 ग्रुप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन R होगा और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन S होगा। बट फोर्थ ग्रुप should be on vertical line in 2D structure and fourth group should be on dash line in 3D structure। फोर्थ ग्रुप को 2D स्ट्रक्चर में वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए और 3D स्ट्रक्चर में डैश लाइन पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं। जैसे अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया, दिस इज CH3, दिस इज Cl, दिस इज OH एंड H। अब आप प्रायोरिटी डिसाइड करें। नाउ दिस इज 1 2 3 एंड 4। अब 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R आ जाएगा। आप देखिए फोर्थ ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे ही है। अगर ऐसा है कंपाउंड, दिस इज Br NH2 CH3 और H, प्रायोरिटी डिसाइड करें। नाउ दिस इज 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट 3 ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज तो कॉन्फ़िगरेशन S आ जाएगा। अगर कंपाउंड ये दे दिया गया, this is H, this is CH3, this is CHO and this is OH। अब आप देखिए इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन R। फोर्थ ग्रुप आप देखिए वर्टिकल लाइन पे ही है। फोर्थ ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। 3D स्ट्रक्चर में फोर्थ ग्रुप को डैश लाइन पर होना चाहिए। H, दिस इज Br, दिस इज NH2। नाउ दिस इज 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब 1 2 3 क्लॉकवाइज इसका कॉन्फ़िगरेशन R आ जाएगा। अब जैसे ये ले लें, दिस इज CH3, this is COH and this is CH2OH and H। ऐसे हो गए।
नाउ अब इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इस तरीके से। सो फोर्थ ग्रुप को डैश लाइन पर होना चाहिए। 2D में अगर फोर्थ ग्रुप डैश वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर देते हैं। अगर वो R है तो S कर देंगे, S है तो R कर देंगे। इफ fourth group is not on horizontal line, then we use opposite configuration. R को S कर देते हैं और S को R कर देते हैं, जैसे कि ये this is CS3, this is H, this is NH2 and this is Cl. Now this is 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 R से अभी S हो जाएगा। अगर ये ऐसा है कि दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज H एंड दिस इज CH2 CH3, तो आप देखें इसकी प्रायोरिटी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 ये R से S हो गया। अगर ये ऐसे कि दिस इज CH डबल बॉन्ड NH, this is H, CH2OH and this is OH, तो आप देखें this is 1, this is 2 and this is 3, तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S, अब S से R हो जाएगा। तो अगर 2D स्ट्रक्चर में फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो हम रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। अगर एक कंपाउंड ऐसा जिसमें कि कायरल सेंटर एक से ज्यादा है, जैसे ये है, दिस इज H OH, दिस इज H Cl एंड CH3, अगर हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो मैं इस कंपाउंड का अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करूंगा तो इसकी काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, now the name of compound is 3-chloro-2-butanol। इस 1 2 3 4 जो हमने यहाँ लिखा ये वाला, इसका काउंटिंग से, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। अब इसमें दो कायरल सेंटर हैं, एक यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है। अब पहले कायरल सेंटर का करें तो इसकी प्रायोरिटी 1, नीचे वाली की प्रायोरिटी 2, क्योंकि ऊपर सिर्फ कार्बन है और यहाँ कार्बन से आप देखिए Cl जुड़ा है 2, नाउ दिस इज 3 एंड 4। नाउ 1 2 3 क्लॉकवाइज R पर फोर्थ ग्रुप आप देखिए कि वर्टिकल लाइन पे नहीं, हॉरिजॉन्टल पर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R के बजाय S हो जाएगा। उसी तरीके से अब नीचे वाले को देखें हम लोग, तो इसकी प्रायोरिटी 1, ऊपर वाले की प्रायोरिटी 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S से ये R हो गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s3r। 2s3r का मतलब कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन S है और कार्बन नंबर 3 का कॉन्फ़िगरेशन R है। सो इस तरह से हम 2D कंपाउंड में RS कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लेते हैं। 3D कंपाउंड में जैसा हमने बताया कि फोर्थ ग्रुप को डैश लाइन पर ही होना चाहिए। अगर फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करते हैं? तो अगर फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर नहीं है, देन कॉन्फ़िगरेशन इज डिसाइडेड बाय द स्विचिंग ऑफ फोर्थ ग्रुप। इफ फोर्थ ग्रुप इज नॉट ऑन डैश लाइन, then configuration is decided by switching off
फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप की स्विचिंग से कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक कंपाउंड ये है कि दिस वन इज CH3, यहां पर H आ गया, यहाँ Cl आ गया और यहाँ OH आ गया। अब अगर मैं प्रायोरिटी डिसाइड करूं तो इसकी प्रायोरिटी 1, सॉरी Cl की प्रायोरिटी 1, O की प्रायोरिटी 2, ये 3 और ये 4। तो फोर्थ ग्रुप की जो रियल पोजीशन है वो डैश लाइन है, तो हम फोर्थ को डैश लाइन पर भेज देते हैं, यानी इन दोनों को स्विच कर देते हैं। स्विच 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 को जब हमने स्विच किया तो ऐसे बन गया। अब यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया Cl, दिस इज OH एंड दिस इज CH3। अब अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड करें, नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S आ गया। S आया आफ्टर स्विच। S तब आया जब हमने स्विच कर दिया, यानी स्विच करने के पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन R रहा होगा। So now the real configuration of the compound will be R. ये कॉन्फ़िगरेशन स्विच करने के बाद आया, यानी कि जब हमने कंपाउंड को चेंज कर दिया, यानी स्विच करने के पहले कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R रहा होगा। अब ऐसे मैं एक दूसरा कंपाउंड लूं, दिस इज CH3, दिस इज CH2OH, ऐसे होगा। नाउ दिस इज SH एंड दिस इज H। अब अगर मैं प्रायोरिटी डिसाइड करूं तो नाउ दिस इज 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अब जो फोर्थ ग्रुप है उसको डैश लाइन पर होना चाहिए, तो फोर्थ को हम डैश पर भेज देते हैं। अब 1 और 4 को अगेन हमने स्विच कर दिया, 1 एंड 4 को स्विच किया। अब ऐसे हो गया। नाउ दिस इज CH3, SH, दिस इज H एंड CH2OH। अब इसकी प्रायोरिटी आप देखें 1, इसकी 2, 3 और ये 4। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। S आया आफ्टर स्विच, यानी बिफोर स्विच इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R रहा होगा। अब एक मैं तीसरा कंपाउंड भी आपको डिस्कस करता हूं। नाउ दिस वन इज CH3, नाउ दिस इज H, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड H, CH एंड दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N। नाउ अब मैं इसको C ट्रिपल बॉन्ड CH कर देता हूं और उसको C डबल ट्रिपल बॉन्ड NH कर देता हूं, या इसको मैं OH कर देता हूं ऐसे। नाउ प्रायोरिटी डिसाइड करें तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। अब फोर्थ की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो डैश लाइन, तो अब हम फोर्थ को डैश पे ही भेज देंगे, यानी हम 2 एंड 4 को स्विच करेंगे। स्विच 2 एंड 4। जब हमने 2 एंड 4 को स्विच किया तो 4 यहां आ गया, एंड नाउ दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड दिस इज OH एंड दिस इज CH3। और प्रायोरिटी डिसाइड करें, नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज R आया आफ्टर स्विच, यानी बिफोर स्विच इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहा होगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लेते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर में जब फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर ना हो तो वहां हम डायरेक्ट रिवर्स नहीं करते हैं, हम वहां फोर्थ ग्रुप को डैश पोजीशन पर ले जाते हैं। डैश पोजीशन पर लाने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका रिवर्स रियल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट RS कॉन्फ़िगरेशन इन 3D कॉन्फ़िगरेशन।